गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आज के इस टॉपर स्टॉक में आप सभी लोग का स्वागत है। और आइए आज मिलते हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने नीट में 680 स्कोर किया है और साथ ही ऑल इंडिया 765 रैंक और ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 68 के साथ इन्होंने बहुत बड़ी सफलता पाई है। तो आइए जानते हैं कि इनकी सफलता के पीछे राज क्या है। तो प्रिया, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको इस बड़ी सफलता के लिए। थैंक यू सर। हम लोग जानना चाहेंगे और पूरे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे और इस सफलता में किन किन लोगों की भूमिका रही है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। सर, सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझे मतलब हमेशा सपोर्ट किया कि मैं आगे मैं पढ़ूँ। मुझे गोल में भेजा, गोल जैसे इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद मैं फिर पूरे गोल टीम को बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें मार्गदर्शन मिलता है, सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। तो मैं इन सबको थैंकफुल हूँ। फ्रेंड्स भी बहुत सर्कल बहुत अच्छा रहता है, तो वो सब बहुत हेल्पफुल रहता है। वेरी गुड। तो इन लोगों का आपके सफलता के पीछे एक बड़ा योगदान रहा है। अगला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने नीट का प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहेंगे जो आपके बातों को सुन रहे होंगे कि आपने किस तरह से और कहाँ से तैयारी की जिसके थ्रू आपको इतनी बड़ी सफलता मिली। सर, मेरी इस सफलता के लिए मैं गोल को ही बोलूँगी क्योंकि मैंने यहीं पे बहुत कुछ सीखा है। इसके पहले ये मेरा ड्रॉप था, इसके पहले मेरी सेल्फ स्टडी रही है, तो उससे मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाई, पर यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, टीचर्स से बहुत कुछ सीखा। हम रेगुलर सेमिनार्स होते रहे हैं तो उससे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिला। तो मैं पूरा क्रेडिट गोल इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी, गोल विलेज को। थैंक यू प्रिया। और आपने अपने सफलता का श्रेय गोल इंस्टीट्यूट को दिया है, तो शायद यहाँ से आपको अच्छा सपोर्ट मिला होगा। अगला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि नीट की तैयारी के दौरान किन बुक्स की का हेल्प लें, किन पुस्तकों से वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो इसमें आप हमारे उन स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करें कि आपने कौन से बुक्स को पढ़ाई किया था, कहाँ कहाँ से अपने बुक्स या स्टडी मटेरियल से आपने तैयारी किया था, ताकि उन स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस मिले। सर, बेसिकली सब लोग जानते हैं कि नीट कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो ऑफ कोर्स हमने भी एनसीईआरटी ही पढ़ा कम्प्लीटली, और बाकी स्टडी मटेरियल मैंने सिर्फ गोल को ही फॉलो किया है, कोई अदर बुक्स नहीं पढ़ा। इनफैक्ट हमें प्रीवियस ईयर भी नहीं ख़रीदना पड़ता है क्योंकि गोल में हमारे डीपीपी होते हैं, तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो मैंने बस एनसीईआरटी बुक्स पढ़े हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, मतलब जैसे बायो है तो उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी वो रहता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी, और प्लस मैंने गोल के ही मटेरियल्स को सॉल्व किया है। यस। तो हमारे दर्शकों को आपने बताया कि नीट के प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है और आपने अपनी तैयारी के दौरान एनसीईआरटी के अलावा गोल के स्टडी मटेरियल का हेल्प लिया था, और इसके अलावा आपके अनुसार कोई दूसरे बुक्स की ज़रूरत स्टूडेंट्स को नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप गोल एजुकेशन विलेज में रह के आपने तैयारी किए थे, तो गोल एजुकेशन विलेज से आपको क्या क्या सपोर्ट मिला और आप उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से अपने तैयारी के लिए आपने यूटिलाइज किया? क्या वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहा या प्रॉब्लम कुछ आया? प्लीज़ हमारे उन स्टूडेंट्स को जो सर, पर्सनली मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखता है, मतलब बहुत कुछ मिला, आई थिंक सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट है ऐसा कि कम्प्लीटली हमें 24 आवर्स कोई ना कोई पढ़ते ही मिलता था। हम कभी भी लाइब्रेरी चले जाएं, मतलब पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत मोटिवेट करता है कि ये बच्चा पढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, तो सब लोग पढ़ते हैं फिर ऐसे। तो वहाँ पे ऐसा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है कि सब लोग पढ़ते हैं, तो हम भी वहाँ पे मतलब हमें बहुत अच्छा वहाँ पे सपोर्ट मिला सबका। और फिर कुछ भी बाहर का डिस्टर्बेंस, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे नहीं होता है, तो हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं। और फिर वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, काफ़ी टेस्ट हुए हमारे, इतने टेस्ट हुए कि टेस्ट का कोई डर नहीं रहा, तो वो सब बहुत हेल्पफुल था वहाँ पे, और इसलिए मतलब वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो गोल एजुकेशन विलेज में रहकर आपने जो टेस्ट लगातार दिया और वहाँ का जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था, उसका सपोर्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से मिला है।
वेरी गुड। अगला ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी बातों को आज सुन रहे हैं, तो आप उन्हें ये बताएं कि वैसे स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके थ्रू क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है? जो भी अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बस वो हार्ड वर्क करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी ढूंढे जहाँ पे उनको सपोर्ट मिले, हर तरीके से टीचर्स का भी सपोर्ट मिले और ग्रुप भी मिले। जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हमें गोल विलेज में मिला कि हमें 24 आवर्स सारे स्टूडेंट्स साथ होते हैं, तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसा प्लेटफॉर्म ढूंढे और बस हार्ड वर्क करें और बस लगे रहें और टेस्ट के मार्क्स से कुछ प्रॉब्लम फील ना करें ज़्यादा, वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। यस, तो आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि कभी भी जब आप तैयारी करें तो तैयारी के दौरान एक इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म का चयन करें जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज़ एक साथ सही समय पर सही तरीके से मिल पाए। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जो कि आपकी बातों को सुन रहे हैं। एक और मैं जस्ट जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोरिलेट करते हैं कि वो उन्हें ये फील होता है कि जब आपके फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था, हमारा भी ऐसा है, तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। सर मेरे फैमिली का बैकग्राउंड, हम मीडियम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो और वो भी इन 2018 आई लॉस्ट माई फादर। तो उसके बाद बहुत ही प्रॉब्लम्स हुए और मतलब 2-3 इयर्स अभी मैं मतलब मेरा ड्रॉप, वो घर पे सेल्फ स्टडी में कहीं स्टडी नहीं कर पा रही थी, बट फाइनली मुझे गोल तक पहुंचाया गया। तो मुझे गोल के बारे में पता चला तो आई केम हियर एंड देन आई गॉट द सपोर्ट। ओके, दैट वाज वेरी इमोशनल स्टोरी। और आई थिंक कि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं और इस एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जिस तरह की सफलता आपने पाया, इसके लिए फिर से एक बार मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। और आई थिंक कि आप बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होंगे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे, जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अपने आप को बैक कर लेते हैं। ये सुन रहे थे, आपके बीच थी हमारी स्टूडेंट प्रिया, और इनके थ्रू आपको बहुत सारे बातों का जानकारी मिला, किस तरह से इन्होंने तैयारी की। इनको तैयारी के दौरान बहुत सारे एडवर्स कंडीशंस फेस करना पड़ा और उस एडवर्स सर्कमस्टांसेस के बावजूद इन्होंने जो सफलता पाई वो आप सबों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक स्टेप फॉलो करने वाला इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनके इस स्टोरी को फॉलो करेंगे और इनसे जो कुछ भी आपने सीखा उसे तैयारी के दौरान इस्तेमाल करके आप खुद सक्सेसफुल बनेंगे। तो आप सभी दर्शकों को आज के इस टॉपर्स टॉक को देखने के लिए धन्यवाद। Goal, nation's leading institute.